मूवी की शुरुआत में हमें समंदर में जलते हुए बहरी जहाज़ को दिखाया जाता है और एक आदमी अपनी बीवी और बेबी को समंदर में नीचे सेफली उतारने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो कश्ती को सेफली उतार कर उस पर सवार हो जाता है और पास ही एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब वो वहां पर घर बनाता है, वो तीनों वहां रहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ गोरिल्लास को दिखाया जाता है। उन गोरिल्लास का लीडर और उसकी फीमेल पार्टनर सो रहे होते हैं। तब ही उनका बेबी खेलने के लिए जाता है और आगे निकल जाता है, पर तब ही एक चीता उस पर हमला कर देता है और उसके भागते हुए पेरेंट्स भी उसे नहीं बचा पाते। उस बेबी की माँ बहुत दुखी होकर अपने घर लौट आती है, पर वो हमेशा उदास ही नज़र आती है। कुछ दिन बाद उसे एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ वो फैमिली रह रही है। वो वहाँ पहुँचती है तो दिखाया जाता है कि हर तरफ सामान बिखरा होता है और उस बेबी के पेरेंट्स खून में लथपथ पड़े होते हैं। साथ ही चीते के पंजों के निशान भी हैं और उसे फिर बेबी के रोने की आवाज़ आती है। वो उसे ढूंढती है, वो एक कपड़े के नीचे छुपा है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती है और उसे अपने बेबी की याद आती है जिसे इसी चीते ने खा लिया था। वो इस बेबी को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है और वो अपने लीडर पार्टनर से कहती है कि वो उसे अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। पर वो किसी की नहीं मानती और खुद उसको अपनी माँ मान लेती है और वो गोरिल्लास लीडर भी मान ही जाता है, लेकिन उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही उससे खुश होता है। अब तब ही दिन गुजरते हैं और गोरिल्ला माँ उस बेबी का नाम टार्जन रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टार्जन बड़ा हो चुका है। उसकी उम्र 6 से 5 साल तो हो ही चुकी है, लेकिन अभी भी गोरिल्ला लीडर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके गोरिल्ला फ्रेंड भी उसे अपने साथ नहीं खिला सके क्योंकि उनकी तरह तेज़ नहीं भाग सकता, लेकिन उनके पीछे पीछे वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां बहुत सारे हाथी हैं। उसकी कज़न उसे चैलेंज करती है कि अगर वो उस हाथी का बाल तोड़ कर ले आए तो वो उसे अपने साथ खिलाएगी। तो टार्जन बहुत मुश्किल से उन हाथियों का बाल ले आता है। फिर वही गोरिल्ला लीडर आ जाता है और उसे वार्न करता है कि आइंदा ऐसा ना करना, उसकी वजह से आज किसी की भी जान जा सकती थी। वो तो उसने उसे देख लिया तो वो बच गया। अब बस टार्जन की ज़िंदगी इसी तरह से गुजरने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टार्जन अब बड़ा हो चुका है, यानी कि वो अब 20 साल का हो चुका है, जो दरख्तों पर बिल्कुल गोरिल्लास की तरह भाग सकता है और जंप भी कर सकता है और तो और उसमें गोरिल्ला जैसी स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। अब कुछ दिन बाद जब वो अपने लीडर के पीछे जा रहा होता है तभी वहाँ पर वही चीता आ जाता है और गोरिल्ला लीडर पर अटैक करने लगता है, लेकिन गोरिल्ला भी उससे लड़ता है, पर चीता तो उस पर बहुत ज़ोर से वार करने लगा था और ऐसा ही ज़ोरदार हमला कर वो उसे गिरा देता है। तभी वहाँ टार्जन आ जाता है और एक चाकू की मदद से चीते को मार गिराता है, जिसे देखकर सब गोरिल्ला बहुत खुश होते हैं और गोरिल्ला लीडर भी बहुत खुश होता है। वो टार्जन की रिस्पेक्ट करने लगा था क्योंकि अगर वो ना होता तो उन सबको चीते से कौन बचाता। उसे भी अब उसकी कदर हो जाती है। अब उनकी पीसफुल लाइफ एक बार फिर से डिस्टर्ब हो जाती है जब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, यानी कि अब वो मिलकर रहना शुरू ही हुए थे कि एक और आजमाइश आ गई थी। ये कुछ ऐसे एक्सप्लोरर थे जो गोरिल्ला को स्टडी करने आए थे। इनमें से एक प्रोफेसर और उनकी बेटी जेन होती है और एक हंटर भी। जेन उनसे अलर्ट हो जाती है और वो उस पर हमला कर देते हैं, जिससे टार्जन उसको बचाता है। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है कि वो भी इसी की तरह एक इंसान है। जेन टार्जन को लेकर वापस कैंप आ जाती है जहाँ प्रोफेसर और हंटर भी उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर एक ऐसा इंसान है जो टार्जन को कैप्चर करना चाहता है और वो उसे कैद करना चाहता है और उसकी मदद से बाकी गोरिल्ला को भी पकड़ना चाहता है। अब टार्जन वापस आ जाता है और गोरिल्ला लीडर उसे उनसे दूर रहने का कहता है, पर वो उसकी एक बात भी नहीं मानता और वो जेन उसके साथियों से मिलने लगता है और जेन उसे इंग्लिश बोलना सिखाती है और उसे दुनिया की नॉलेज देती है और उसे बताती है कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है और कैसे इंसान वहाँ पर बसते हैं। अब यहाँ टार्जन और जेन एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं
और प्रोफेसर और हंटर टार्जन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो इन्हें गोरिल्लास तक ले जाए, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अब अगले दिन एक्सप्लोरर वापस जा रहे होते हैं और जेन उसे अपने साथ जाने का कहती है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो वापस कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे पास हमारे साथ आने का ये एक मौका है। अब टार्जन उसे यहाँ रुकने का कहता है, पर जेन कहती है कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो कभी यहाँ पर नहीं रही और जाहिर सी बात है, जैसे जेन के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल है, वैसे ही टार्जन को दूसरी जगह पे रहना मुश्किल होगा। अब वही हंटर उनकी बातें सुन लेता है और वो टार्जन को कहता है कि वो अगर उसे गोरिल्लास तक ले जाए तो जेन यहाँ रुक जाएगी। टार्जन बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही करता है। अब वहाँ पहुंचकर गोरिल्ला लीडर की नज़रों से बचकर वो बाकी गोरिल्ला से मिलते हैं और जेन बहुत खुश होती है। तब ही वो गोरिल्ला लीडर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, पर टार्जन उसे पकड़ लेता है और उन सब को वहाँ से भागने का कहता है। उनके वहाँ से भागने के बाद टार्जन को काफ़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि उसने अपने लीडर को ऐसे पकड़ा होता है। अब वो भी टार्जन पर अपनी फैमिली को पकड़ने का इल्ज़ाम लगा देता है। ये एक धोखेबाज इंसान है। अब टार्जन शर्मिंदगी से ही वहाँ उनको छोड़कर चला जाता है। अब वहाँ टार्जन की गोरिल्ला मदर उसे कहती हैं कि ये बात उसे पहले बता देनी चाहिए थी। वो उसे लेकर उस ट्री हाउस तक चली जाती है जहाँ पर उसे टार्जन मिला था। वो उसे उसके पास्ट के बारे में बताती है और वहाँ टार्जन अपने पेरेंट्स की पिक्चर देखता है। उसकी गोरिल्ला मदर उससे कहती हैं कि वो उसे हंसी खुशी देखना चाहती हैं, चाहे वो जहाँ पर भी रहे। टार्जन अपने रियल फादर के कपड़े पहनकर जेन से मिलने के लिए चला जाता है। वो शो करता है कि वो जेन के साथ उसकी कंट्री जाएगा, यानी जहाँ वो रहती है। वहाँ शिप पर पहुंचकर उसे हंटर की असलियत का पता चलता है जब वो जेन, प्रोफेसर और टार्जन को शिप पर लोड कर रहे होते हैं। दरअसल वो उनको पकड़कर वहाँ पर लॉक कर रहे थे। उनके पीछे उनका पर्पस ये था कि वो गोरिल्लास को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब जब टार्जन की हेल्प से उसने उनका गार्ड देख ही लिया होता है तो वो अपना ये काम वर्कर्स की मदद से आसानी से कर सकता है। वो अपने सब साथियों को लेकर वहाँ तक पहुँच जाता है। अब वही टार्जन की गोरिल्ला कज़न अपने साथी एलिफेंट के साथ वहाँ पर आती है और टार्जन को फ्री करवाने में कामयाब हो जाती है। टार्जन फ़ौरन अपने घर की तरफ बढ़ता है जहाँ गोरिल्ला लीडर अपनी फैमिली को बचाने के लिए हंटर से लड़ रहा होता है। टार्जन भी वहाँ पहुँच जाता है और गोरिल्ला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब ही वो हंटर गोरिल्ला लीडर को शूट कर देता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर टार्जन उसकी तरफ भागता है और उसकी गन के 2 टुकड़े कर देता है। वो हंटर अपने चाकू को निकालकर टार्जन पर हमला करता है, पर टार्जन दरख्तों से लटकी रस्सियों की तरफ चला जाता है। अब हंटर भी उसके पीछे भागता है, पर वो इस रस्सियों में फंस जाता है और उसका फंदा बन जाता है और वो चाकू से उनको काटता है और नीचे गिर जाता है और वहाँ पर मर जाता है। पर टार्जन बिल्कुल मरने के करीब गोरिल्ला लीडर के पास पहुँचता है, जो फाइनली उसे अपनी फैमिली का हिस्सा कहता है और वो उसे गोरिल्ला का न्यू लीडर बना देता है और यहाँ पर वो मर जाता है। अब टार्जन भी काफ़ी दुखी हो जाता है और गोरिल्ला की मदद से जेन और बाकी गोरिल्लास को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद वो हंटर के बाकी आदमियों को वहाँ से भगा देता है। अब नेक्स्ट डे प्रोफेसर और जेन वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और टार्जन सब ही गोरिल्ला फैमिली के साथ रहना शुरू कर देता है। अब जेन जब उस पर सवार होती है तो इसका बाप उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें उसी में खुशी है तो तुम बिल्कुल उसी आदमी के साथ ही रहो जिसे तुम लाइक करती हो। अब वो फ़ौरन से बोट में जंप करके, यानी तैरती हुई, स्विंग करती हुई टार्जन के पास चली जाती है और तभी प्रोफेसर भी उसके पीछे आ जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है।